हेलो गाइड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों को प्राकृतिक आपदा के बारे में पढ़ाएंगे। आंधी, तूफान और टिड्डी का प्रकोप। तो हेडिंग डालो बेटा, प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा का मतलब ये होता है जो चीज़ मानव के द्वारा किसी व्यक्ति का नुकसान न किया जाए। मतलब जो हमारे आंधी, तूफान, वायु, तेज हवा चलने से हमको जो हानियाँ होती हैं वही सब हैं प्राकृतिक आपदा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। ज़रूर इधर बैठो। प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा मतलब नेचुरल क्या होना चाहिए? आपदा। कै तारीख है बेटा? अब हम आज पढ़ेंगे प्राकृतिक आपदा हवा से ने कितना बड़ा नुकसान है, कैसे ने। और हम लोग कौन सा विषय पढ़ रहे हैं? कृषि विज्ञान। कृषि विज्ञान कौन सा विषय है? कृषि विज्ञान। ठीक है, और पाठ कौन सा है? 3। पाठ 3। तो सबसे पहले जानेंगे कि आंधी और तूफान और चक्रवात। पहला पॉइंट है आंधी, तूफान और तीसरा क्या बेटा? चक्र। एक और नुकसान होता है किसानों को, जो टिड्डी नहीं होती हैं फसलों के यहाँ एकदम खाई जाती, झुंड का झुंड आए गिरे पूरी फसल के यहाँ नष्ट कर देती हैं। अपने पार्ट 3 में देखो बेटा, इसे देख लो, ये किताब में कौने पेज पर है। इसको जो है आराम से निकाल के कुछ चीज़ें नोट कर लो। आखिरी पॉइंट है टिड्डी। का प्रकोप ऐसा है, गर्मी के मौसम में जब सूरज की गर्मी धरातल पर पड़ती है तो हमारी जो वायु है हल्की हो जाती है और ऊपर की तरफ जाने लगती है, और उच्च दाब वाली ठंडी वायु और नीचे वाले स्थान के यहाँ गुरुत्वाकर्षण के कारण भर देते। ठीक है, तो आंधी का मतलब आंधी की जो स्पीड है 85 से 95 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसकी कितनी हमने बताई थी आपको? 95 से 115 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी चक्रवात की कितनी है? 115 किलोमीटर से 130 किलोमीटर प्रति घंटा। टिड्डी का प्रकोप ऐसा होता है, मरुस्थल वगैरह में यहाँ बलुई क्षेत्र जहाँ होते हैं वहाँ पर अपने अंडों का जन्म देती हैं, और यहाँ पर भारत सरकार इन पर बहुत बड़ा शोध कर रही है जिससे किसान भाइयों को नुकसान न पहुँचे। तो ये हजारों की संख्या में नहीं, इसकी संख्या में नहीं, हजारों हो, लाखों हो, इनकी संख्या में नहीं, ये जाती हैं करोड़ों की संख्या में। कितने संख्या में है? करोड़ों की संख्या में टिड्डियाँ हमारा फसल को नष्ट कर देती हैं। तो टिड्डियाँ कौन से? जो टिड्डियों की कतार जब चलती है तो उनकी संख्या कितनी होती हैं? ना हजारों ना लाखों, कितनी? करोड़ों। इसलिए करोड़ों टिड्डियाँ हमारी फसल को नष्ट कर देती हैं। ठीक है बेटा,
कर देती। यहाँ पर नॉर्मल आंधी आने से हमारे अड़ोस पड़ोस का जो वायु प्रदूषण है उससे फ़ायदा मिलते हैं। जब दूषित हवाएं हैं वह यहाँ पर से ख़त्म हो गई। एक स्वच्छ हवा, ठंडी ना बेटा, स्वच्छ वायु फ़ायदा है। और दूसरी चीज़ें नुकसान भी है। खड़ी फसल में हवा चलने से गिर गई, कहाँ गया बेटा, लेट गई एकदम, जैसे लग रहा है कोई पाटा लगा दी उसे फसल में समझो। पता चला कहीं हमारे धान तो सब गिर गए, गन्ना सब गिर गया। तो इन हवाओं के चलने से किसान भाइयों को भी नुकसान। क्यों? दूसरी चीज़ है तूफान में बहुत बड़े बड़े चक्रवात। अब कहे चक्रवात कैसे होते हैं? जब कोई गर्म हवा, जब सूर्य के प्रकाश से जब नीचे के जब तापमान गर्म है तो नीचे की जो वायु है ऊपर उड़े लगते हैं और हवा तूफान बनाने लगते। ठीक है, फिर वही उच्च दाब की जो ठंडी हवाएं होती हैं वे क्या होती हैं, फिर नीचे आ जाती हैं और हल्की हवाएं ऊपर चली जाती हैं। अब ये वैसे ज़्यादा विकराल रूप धारण कर लेती हैं। ठीक है, अब इनकी स्पीड से न पेड़ पौधे टूटना, क्या हो जाता है, खंभे उखड़ जाना। गांव देखे हो, इनके प्रकोप से न खंभे उखड़ जाते हैं और पेड़ भी उखड़ जाते हैं। टीन उड़ के दूसरे छत पर चली गई, है कि नहीं? तो इसलिए हमारे किसान भाई, गरीब व्यक्ति, सबका नुकसान है। अब आते हैं हम लोग चक्रवात। ठीक है, यहाँ पर कुछ डायग्राम बने हैं बेटा। ये डायग्राम अपने किताबों से देखकर बनाए लो। देखो, ठंडी हवा नीचे की तरफ जा रही है और गर्म हवा, ताप और दाब के कारण आंधी और तूफान आना निश्चित हो जाते हैं। जिस प्रकार से हम कुकर में नीचे जब आग लगाते हैं, कोई चीज़ खाना पका रहे तो वह देखो ठंडा पानी भरा होते, और जैसे गर्म हुआ तो वाष्प के रूप धारण कर ले, और फिर हवा ऊपर की तरफ भागना चाहते तो सीटी ऊपर उठाए देते। क्या करते? यह एक साधारण सा उदाहरण है। ऐसे एक चक्रवात। अब कौन सा चक्रवात है? चक्रवात में एक बवंडर, फिर वही क्रिया सब वही है भाई। ताप और दाब के कारण हमारा जो वायुमंडल में जो चक्रवात उठाते हैं वो पूरे बताओ बिल्डिंग उखाड़ते हुए चली जाओ। देखे ना गाँव में बाउंड्री जब होते ऐसे ऐसे चलते क्लॉकवाइज, फिर एकदम ऐसे ऊपर उठते हुए, है कि नहीं? और फिर कभी कभी यह बाउंड्री क्लॉकवाइज होते हुए फिर एकदम ऐसे ऐसे घूमने लगते, है कि नहीं? तो ये एंटी क्लॉकवाइज, पहले बाएं तरफ घूमा फिर दाहिने तरफ घूमा। गाँवन में अब क्या बोले, ये भूत बुलाए तो ना है, उड़ाए ले जाए घर मकान सब, तो ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो ये ताप और दाब के कारण बहुत बड़े बड़े चक्रवात गर्मी के ही मौसम में आना चालू हो जाते। और कभी कभी इन चक्रवातों के आने से ठंडे के मौसम में क्या होता है बेटा, बारिश होने लगती है। ठंडी में क्या होने लगता है, वर्षा। तो मुख्य कारण क्या है बेटा, चक्रवात। पिछली बार जब चक्रवात आया रहा है तो देखे ना, भारत में जो नीचे वाला भाग रहा है विपिन, तो यहाँ पर जो कई दिसंबर रहा है, 24 दिसंबर आ रहा है। तो यहाँ पर जब चक्रवात आया तो यहाँ पर 30 फीट मतलब 10 मीटर ऊंचा चक्रवात आया। अब 10 मीटर मतलब 10 तियाँ, 1 मीटर में 3 फुट, तो 10 मीटर में लगभग मानक के अनुसार लगभग मान ले तो 30 फुट होगा। और 30 फुट के ऊपर पानी अगर आ जाए, अभी हम लोग यहाँ कई फुट गया, 5 फुट 6 फुट, और पानी आ जाए ऊपर 30 फुट, तो हम सबका बहा लीजिएगा नहीं। तो उस समय भारत में जो रहा, यहाँ पर इतना भयंकर आया जहाँ पर लाखों लोग ख़त्म हो गए। अब ऐसे एक छोटी सी आपदा हो रही, कौन सी,
जब केदारनाथ या आ रहा सन 2004 में है, वहाँ आ रहा है उत्तराखंड में 2013 में है, बादलों के फटने से। क्या फटने से बेटा? ये बादल आपस में लड़े और टकराए गए, क्या हो गया? बादल फट गिर रहे हैं। क्या गिर रहे हैं बेटा? फटने से कह के बादल गिरे। तो यहाँ पर एक घटना हो रहा है। और ये चक्रवाती में जो वायु का स्पीड है वो कितनी बता रहे हैं अभी? 130 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी मान लो एक तुम साधारण गाड़ी जाओ 80 किलोमीटर से लड़ाओ जाए दीवार में है भाई, जितना ज़्यादा प्रेशर जितना ज़्यादा दबाओ दीवार ज़्यादा टूट गया। फिर एक गाड़ी के यहाँ 115 किलोमीटर की स्पीड लड़ा दी जाए तो दीवार और ज़्यादा दूर तक टूट जाए। फिर 130 किलोमीटर की स्पीड लड़ाओ जाए तो क्या ये है? या तो तुम नहीं पता या फिर दीवार नहीं पता। तो कहने का मतलब ये है, पहले महसूस करो। अब गाड़ी चलाने वाले तो कभी कभी लड़ जाते हैं धोखे से ने, वो जड्डी में है गाड़ी चलाते हैं और उनका बिल्कुल ध्वस्त गाड़ी हो जाती है। व्यक्ति कहूँ अंत पड़ा होता है, गाड़ी कहीं अंत पड़ी होती है। मगर कभी कभी जब तेज़ हवाएं होती हैं तो हमारी गाड़ी भी डिसबैलेंस हो लगते कि ना बेटा? तो यह कहोगे यह गाड़ी ख़राब है, वजन गाड़ी लेना चाहिए। मगर ये उनका नहीं मालूम होता है कि जो तुम्हारा तूफ़ान आ रहा है 26 दिसंबर 2004 के हैं, कब आ रहा है बेटा? पिछली कई बार बता चुके हैं, 26 दिसंबर 2000। इसमें लाखों लोग बेचारे ख़त्म हो गए हैं बेटा। अब कई मीटर ऊंचा रहा है तूफान, समुद्री चक्रवात, हरिकेन वगैरह पिछली बार पढ़ाया रहा ना पर्यावरण में। हरिकेन, टाइफून, चीन, जापान और तुम्हारा हुदहुद और बहुत सारे ऐसे चक्रवात हमने आप लोगों को पढ़ाए थे, जो आंध्र प्रदेश लेके भारत के किनारे किनारे यहाँ पर बेटा जो बना है, यहाँ पर ये अंडमान निकोबार है। कहाँ है ये? यहाँ वाला भाग देखो बेटा, ये क्या है? अंडमान निकोबार। ये छोटे छोटे यहाँ से जब चक्रवात उठा तो यहाँ पर पूरा दक्षिण भारत में जो है लाखों लोगों के यहाँ समेट दी वो चक्रवात में। फिर एक तूफान उठा रहा है तुम्हारे उत्तराखंड वाला, अभी हम बता चुके हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर ऊपरी भाग पर कहाँ है? उत्तराखंड है। यहाँ पर केदारनाथ रह रहा है। तो यहाँ पर जब बादल फटा तो यहाँ पर पूरे गांव बहा लेंगे। कब बहा लेंगे? तो जब पूरे गांव बहा लेंगे तो वहाँ सब अस्त व्यस्त, सब नुकसान हो गया। खेती बाड़ी, फसल, घर मकान, गाड़ी, जो भी रहा उनके पास, किसान भाई के पास। अब इतना समझ में आ गया? आंधी से ने कम नुकसान, तूफान से और ज़्यादा नुकसान, चक्रवात से ने महाभयंकर नुकसान। ठीक है। अब की स्पीड होता रहा है 800 किलोमीटर कुछ है, लगभग 130 किलोमीटर प्रति घंटा तो है चक्रवाती तूफान। और कहीं कहीं पर जो इनकी स्पीड बताई गई है 800 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी बताई गई? अगर दिल्ली पहुंचे के लिए हमका 500 किलोमीटर में 1 घंटा में आप सफ़र कर सके थे प्लेन से, नहीं तो वैसे हम जल्दी पहुंच सके थे। अब इतनी स्पीड में जो तूफान जाए तो कुछ ना कुछ प्रलय आना ज़रूरी है, कुछ ना कुछ प्रलय आना ज़रूरी है। तो इस प्रकार से ये हमारा पाठ 3 प्राकृतिक आपदा समाप्त हो गया है। तो क्या सीखो? आंधी, तूफान और के बाद में तीसरा प्रकोप कौन सा रहा है? टिड्डी के प्रकोप से ने करोड़ों की संख्या में फसल के यहाँ खा लेते हैं, नष्ट कर देते हैं। आखिर करोड़ों की संख्या में टिड्डी क्या करती हैं? फसल के यहाँ नष्ट कर देती हैं। और इनके 3 रंग पाए जाते हैं। जब टिड्डी के जन्म होते तो पहला हरा, भूरा और पीला। इनका जो कलर है टिड्डी गिरा बेटा कैसा होता है? हरा, भूरा और पीला। ये 3 प्रकार के रंग पाए गए टिड्डी गिरे। ठीक है। अब तो नहीं बताइए हो कि हाँ वो टिड्डी गिरा रंग का भूरा रहा है, वह टिड्डी का रंग हरा रहा है और वह टिड्डी का रंग पीला रहा है। अब समझ में आ गया टिड्डी के रंग की हुई? तो आज ये हमारा पाठ 3 समाप्त है।
अगला हम कल पाठ 4 पढ़ाएंगे, तो इसके कुछ प्रश्नोत्तर भी हम करा देंगे। ठीक।